बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ 3 बड़ी खबरें शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये खबरें आई हैं, बिलखसूस जनाब जस्टिस याह्या आफरीदी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आज जैसा कि हमने आपको बताया था कि उनकी सदारत में कुछ अहम इजलास हैं। बहरहाल कुछ इजलास ऐसे हैं जिनके हवाले से ताहाल कोई अपडेट सामने नहीं आई, मगर कुछ खबरें हमारे पास आ चुकी हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक बड़ा ही एंटिसिपेटेड एक मीटिंग थी जिसको बुलाया गया था उसी रोज़ जिस रोज़ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने हलफ उठाया था बतौर 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। वो मीटिंग थी एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस ऑफ द एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स, और वो मीटिंग आज हुई है इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उस मीटिंग में किस किस ने शिरकत की है इसके बारे में आपको बताएंगे, और क्या फैसले हुए हैं उस मीटिंग के दौरान, क्या बातें हुई हैं। और इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि आज ही वजारत कानून की जानिब से कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, अब आप इसे इज़राए तफन्नुन कहें या ऑन अ वेरी सीरियस नोट भी अगर देखें, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि जैसे ही एक आइनी तरमीम की जाती है हुकूमत की साइड से, एक आइन को तब्दील किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नक्शा ही तब्दील कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को बेख्तियार कर दिया जाता है, वहीं ऐसे लगता है कि जैसे कि पहले से किया गया वादा वो पूरा किया जाता है जजेस को मजीद मराहत देकर। और वो मराहत भी कोई मामूली नहीं है, इंतहाई गैर मामूली हैं, जो लाखों से शुरू होता है और मामला मिलियंस में जाता है। इसके हवाले से आपके साथ बात करेंगे। और जो चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब हैं, उन्होंने आज एक और भी जो फैसला है वो किया है, टैक्स से मुतालिक जो मुकदमात हैं उनको मुकदमा निपटाने का। उस हवाले से भी एक एलामिया सामने आया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि एक मरतबा फिर जस्टिस याह्या आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। सबसे पहले हम इसी खबर पर आते हैं, या इससे कबल हम बात कर लें जो जस्टिस याह्या आफरीदी साहब की ज़ेर सदारत आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतज़ामी जजेस का इजलास हुआ है। इस इजलास में जो एलामिया आया है उसमें यह बताया गया है कि इस मीटिंग में यह इंकिशाफ हुआ है कि मुल्क में 2273 दहशतगर्दी के मुकदमात इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं, लगभग 2500 मुकदमात, जबकि सिंध में 1372 दहशतगर्दी के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस ने मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और अब बताया जा रहा है कि सिंध फ्रांसिक लैब को बलूचिस्तान में फ्रांसिक लैब फाल बनाने की मुआवनत की भी हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस ने जजेस को बिला खौफ रगबत फैसलों की हिदायत की है। और इजलास में ATC कोर्ट्स को दरपेश मसाइल का भी जायज़ा लिया गया है। दहशतगर्दी के गवाहान की बाहिफाजत जो पेशी है, जो एक बहुत बड़ा मसला है। आपको मालूम है दहशतगर्दी के केसेस में गवाहान जैसे ही अदालत में पेश होने के लिए जाते हैं उनको जान का ख़तरा हो जाता है, उन पर तशद्दुद होता है, कईयों को जान से मार दिया जाता है। उस हवाले से बाहिफाजत उनकी जो पेशी है उसको यकीनी बनाने पर भी आज गौर हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नाज़रीन, जो जजेस साहिबान चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी के अलावा इसमें शरीक हुए हैं, न सिर्फ वो शरीक हुए हैं बल्कि बताया जा रहा है कि वो मॉनिटरिंग जजेस हैं इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट्स के, जिनमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं जो आज चाइना में थे मगर वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने इस इजलास में शिरकत की है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली हैं, और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान घेबा हैं। ये तमाम जो जजेस साहिबान हैं ये भी आज के इजलास में शरीक थे। जैसा कि आपको मालूम है मोहम्मद अली मज़हर साहब को अगर हम बीच में से थोड़ी देर के लिए माइनस करें तो दीगर 3 जजेस साहिबान का अपना एक बेंच है जो रोज़ाना की बुनियाद पर क्रिमिनल केसेस को सुन रहा है। फौजदारी मुकदमात जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब सुन रहे हैं। उनको भी अब मॉनिटरिंग जज लगाया गया है, और ये मॉनिटरिंग जजेस जो हैं ये जायज़ा लेंगे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जो कारकर्दगी है उसका। इसके अलावा जो दूसरी अहम खबर है वो है चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी का एक लंबे अरसे से ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात जो हैं उनको निपटाने का फैसला, ये एलामिया आया है। ये कहा गया है कि चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात निपटाने से मुतालिक एक अहम इजलास आज हुआ। इजलास में चेयरमैन FBR, अटॉर्नी जनरल सलीम मांडवीवाला और मोहसिन अजीज़ शरीक हुए। चीफ जस्टिस ने जो सुप्रीम कोर्ट में 97 अरब रुपए के टैक्स मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं उन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और सुप्रीम कोर्ट में
3496 टैक्स मुकदमात ज़ेर अल्तवा होने पर भी तशवीश का इजहार किया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, FBR हुकाम और मुआशी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी ज़ेर अल्तवा टैक्स मुकदमात निपटाने से मुतालिक तजावीज़ पेश करेगी। ये एलामिया जारी हुआ है। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़रूरी हैं, मगर ये तमाम वो बातें हैं जो हम तकरीबन हर साल 2 साल के बाद जैसे ही ट्रांजिशनल फेज़ आता है सुप्रीम कोर्ट में, चेन ऑफ कमांड जिसे हम कहते हैं उसकी तब्दीली होती है, चीफ जस्टिस पहले वाला रिटायर होता है, नया चीफ जस्टिस आता है, तो फिर इस तरह के कुछ इक़दामात हम देखते हैं, इजलास भी देखते हैं, मगर बाद अज़ां फिर तरजीहात बदल जाती हैं। अब की बार नज़र नहीं आ रहा कि ये तरजीहात बदलेंगी। अब की बार सूरत हाल मुख्तलिफ है। जो मामलात दीगर इनके जो प्रेडिसेसर्स थे उनको उलझाए रखते थे, यानी सियासी मुकदमात हों या आइनी तशरीह के मामलात हों, अब तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब वाहिद पाकिस्तान की तारीख के ऐसे अनमोल, ऐसे अनोखे चीफ जस्टिस हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं होगा आइनी केसेस से, सियासी केसेस से, 184(3) से, इवन 187, 186 जो रेफरेंस होते हैं, सदारती रेफरेंस किसी भी के खिलाफ। अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का तो उनसे ताल्लुक नहीं होगा, तो वो जो ये उनकी प्रायोरिटी है उसमें यही चीज़ें होंगी और ये आगे तक जारी रहेंगी, और हो सकता है होपफुली कुछ बेहतरी भी आ जाए। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि टैक्सेशन के मामलात हों या इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात हों, फौजदारी केसेस हों या फिर सिविल केसेस, कम से कम और नहीं तो याहिया अफरीदी साहब यहाँ पर शायद अपनी कोई कारकर्दगी दिखा दें। अदरवाइज़ जो उनको करना चाहिए एज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो करने से रहे, और वो जो काम उनको सौंपे गए थे 26 तारीख को एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी जब उन्होंने हल्फ उठाया था, उन्होंने माजरत के साथ एक पतली गली पकड़ी है और आसानी के साथ तमाम तर इख्तियारात दे दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। और मैं जब ये कहता हूँ कि आसानी के साथ उन्होंने बग़ैर किसी रोक टोक के, बग़ैर किसी आप कह सकते हैं कि कोई उन्होंने वहाँ पर कोई अपना एहतजाज भी हम कहते हैं कि रिकॉर्ड नहीं करवाया, उन्होंने तमाम तर इख्तियारात जस्टिस अमीनुद्दीन खान को दे दिए और उनको कह दिया है कि भाई अब अदालत आप चलाएं, मैं इंतज़ामी साइड पर कुछ चीज़ें हैं देख लूँगा, मेरे नाम के साथ चीफ जस्टिस है, मैं उसको एंजॉय करता हूँ, आप जो असल काम है वो कर लें। और ये वो चीज़ें हैं जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को करना थी, और वो कैसे कर सकते थे अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के मशवरे पर अमल करते, जो कि एक कानूनी, एक आइनी मशवरा था। जब उनको ख़त लिखा गया कि भाई फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं और कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन को फुल कोर्ट समात बुलाएं, और कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो हैं अगेंस्ट 26th अमेंडमेंट उनको समात के लिए मुकर्रर करें, मगर आपने नहीं किया। उसके बाद फिर उन्होंने आपसे कहा कि हमने फैसला कर लिया, अब कम से कम फिक्स तो करवा दें, आपने फिक्स भी नहीं करवाया, तो अब माजरत के साथ हुकूमत ने आपको फिक्स कर दिया है। अब आते हैं एक और ख़बर है, वो ख़बर है वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तनख्वाहें और हाउस रेंट अलाउंस उसमें इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट और अलाउंस में इजाफा कर दिया गया है। हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर अब 3,50,000 रुपये कर दिया गया है। जुडिशल अलाउंस 4,28,000 से बढ़ाकर 11,61,000 कर दिया गया है। कायम मकाम सदर जो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनकी मंजूरी के बाद वज़ारत कानून व इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और नाज़रीन, सिर्फ यहाँ तक ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जजेस की मराद इसी तरह, इसी रेशो के साथ बढ़ाई गई हैं। उनको भी एक तरह से, बहुत से लोग तो कहते हैं कि ये एक अदालती रिश्वत भी है कि आपने एक जानिब उनके पर काटे, दूसरी जानिब उनको फाइनेंशियली इतना मुस्तहकम किया जा रहा है कि वो कल को कोई बात भी ना करें, कल को उस अमेंडमेंट के ऊपर कोई सवाल भी ना उठाएं। हो सकता है ये भी एक ओपिनियन है, मुमकिन तौर पर इसी सोच के साथ ये काम किया गया हो। अदरवाइज़ जितने पैसे बढ़ाए गए हैं, और उसके साथ आप ये भी जहन में रखें, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो अब 17 जजेस के लिए ये मरात नहीं होंगी। आज मैं बात कर रहा था दिन को मुख्तलिफ वकला के साथ, तो ये मानना है कि करोड़ों रुपए जो हैं, गालिबन 3100 मिलियन जो हैं वो खर्च होते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर। अब वो हो जाएंगे 6200 मिलियन, क्योंकि तादाद ही 34 कर दी गई है। ये सोचे समझे बगैर कि पाकिस्तान का जो ख़जाना है वो कहाँ पर है, उसकी क्या सूरत हाल है। मुल्कों से, दीगर मुल्कों से कर्ज़े मांग कर हम पाकिस्तान की मईशत को चला रहे हैं, और यहाँ पर महज अपनी अना की तस्कीन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाया जा रहा है।
बावजूद इसके कि हमने देखा जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, भले ही आप उससे इनसे इख्तिलाफ करें, मगर उन्होंने कुछ ऐसे इकदाम भी किए हैं जिनसे जो हुकूमती ग्रीवेंसेस हैं या हुकूमती जो तहफ़्फ़ुज़ात ऑन द फेस ऑफ इट जो उन्होंने बताए हैं, जो कि हैं नहीं एक्चुअल में, जो कि महज एक जवाज़ के तौर पर पेश किए हैं कि पेंडेंसी है, उस पेंडेंसी को कर्टेल करने के लिए जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने एक बड़ा अच्छा प्लान दिया है, जो कि एक्चुअल में प्लान है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, जो उन्होंने 2 रुकनी बेंचेस तश्कील दी हैं, उनके सामने मुकदमात की रेशो को 2 से 3 गुना ज़्यादा कर दिया है। बिलखसूस अपने सामने रोज़ाना की बुनियाद पर 40-40 मुकदमात वो सुन रहे हैं। अगर इसी रेशो के साथ सिर्फ 2 से 3 माह भी सुप्रीम कोर्ट काम करती तो शायद इन जजेस की तादाद में इजाफे की ज़रूरत ना पड़ती। आज मेरे मुख्तलिफ दोस्त जो हैं वो ये बात कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि क्यों कर या वो ये राय जानना चाह रहे हैं बेसिकली कि जो आइनी बेंच तश्कील दिया गया है इसके ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, क्या होने चाहिए और क्या इसके ऊपर जायज़ किस्म की तनकीद हो सकती है, जो हो भी रही है बहुत से हल्कों में, मगर अक्सर लोग जो असल इशू है उसको एड्रेस नहीं कर रहे। वो ये तो ज़रूर कह रहे हैं कि अपने मर्जी के एक जज को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह बना दिया है हुकूमत ने जुडिशल कमीशन में अक्सरियत के साथ, मगर साथ साथ जो असल मुद्दा है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चाहे हुकूमत अपनी ख्वाहिश पर लगा दे, ये हुकूमत की स्वाबदीद है, अब तो उनके पास इख्तियार मौजूद है, मगर साथ साथ ये भी तो देखना है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान में क्या वो सलाहियत, क्या वो अहलियत है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को सुन सकें बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड भी कर सकें। क्योंकि मेरी नज़र में तो आज तक उनका कोई एक ऐसा फैसला नहीं गुजरा जिसमें हम समझें कि उन्होंने आइन की तशरीह की है। कोई एक ऐसा फैसला उनका हमारी नज़र में नहीं आया जो कोर्ट होता हो आइन की तशरीह से मुतालिक, और जब आइन की तशरीह से मुतालिक तमाम तर मुकदमात उन्हीं की सरबराही में कायम एक बेंच के सामने लगा दिए गए हैं, तो आप तवक्को कर सकते हैं कि हुकूमत की तरजीहात दरअसल आइन की बेहतर तशरीह करना नहीं है। हुकूमत की असल तरजीहात थी कुछ जजेस को फिक्स करना, जो उन्होंने कर लिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जिनकी काबिलियत पर कोई बात नहीं कर सकता, कोई सवाल नहीं उठा सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस का जब भी नाम आता है उनका नाम सर फहरिस्त आता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनको अब एक तरह से खुडे लाइन लगा दिया गया है, और इसकी बुनियादी वजह हमें भी मालूम है कि बहुत से लोग नाखुश थे, बहुत से लोग उनके फैसलों से नालां थे। अब आते हैं नाज़रीन एक और ख़बर। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने आज एक और इंतहाई अहम बैठक बुला ली है, जो कल होगी, यानी जुम्मे के रोज़ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दूसरा इजलास होगा। बताया जा रहा है कि 17 अरकान पर मुश्तमिल ये जुडिशल कमीशन होगा, क्योंकि इसमें सूबाई हुकाम भी शिरकत करेंगे। ये मामला है सिंध में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील का, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए जजेस को नामजद और उनके नामों पर गौर करने का। अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ये एक इंतहाई अहम मीटिंग बुलाई है 1 या 2 दिन के बाद, जब पहले सुप्रीम कोर्ट में जजेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो तश्कील दे दिया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये खबर वैसे तो शायद इतनी बड़ी ना हो, मगर एक अंदाज़ा ज़रूर होता है कि अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हों या जस्टिस मंसूर अली शाह हों, जस्टिस मुनीब अख्तर हों, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है इस 26वीं आइनी तरमीम को, और शायद उन्हें भी जो मराहत अब बढ़ाई जा रही हैं वो कुछ बहा सी गई हैं। देखते हैं अब मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, इस पर मज़ीद हम अभी बात नहीं करते, इंतज़ार करते हैं, क्योंकि कल एक इंतहाई अहम मीटिंग और भी है, और वो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की। तो अक़वात तो उससे भी बहुत सी लगाई रही थी लोगों की जानिब से, मगर अब हम ज़रा धीरे धीरे आगे चलेंगे और अंदाज़े लगाने की बजाय फैक्ट्स के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब कल क्या करते हैं इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। बहुत से लोग ये मानते हैं 6 जजेस के ख़त में जो कंसर्न्स शो किए गए थे, जो ग्रीवेंसेस उन्होंने कहे थे, उनको एड्रेस किया जा सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से एक हिकमत अमली तरतीब दी जा सकती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, जो कुछ ज़्यादा ही एंक्शियस हैं या कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं, कि हो सकता है जस्टिस मंसूर अली शाह के उस नोट को जवाज़ बनाकर, जिस नोट में उन्होंने 2 फाजिल जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के ऊपर एक पूरी चार्जशीट पड़ी है, उनके हवाले से भी ये इजलास बुलाया गया हो, ये भी मुमकिन है। मगर मेरा ख्याल है ऐसा अभी तो नहीं होगा। अदरवाइज़ जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं, ये दोनों ही जजेस इस वक्त पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है या अदालती निज़ाम है उसके ड्राइविंग सीट पर हैं। अब अगर कल को मामला उस तरफ जाता है तो फिर हम देखते हैं कि हालात बिगाड़ की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि आज भी कुछ लोग तो ये मानते हैं
کہ چیزیں ایسے نہیں چلیں گی. جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو ریورس ہونا ہی پڑے گا کیونکہ یہ معاملات ان سے حل نہیں ہوں گے. جب بات ہوتی ہے ریورسل کی تو بات یہ کی جاتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہے فل کورٹ سماعت. فل کورٹ سماعت اس وجہ سے ناگزیر ہے کیونکہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تمام تر کیسز سنے جائیں گے. کانسٹیٹیوشنل بینچز اپنی ہی جو ان کی تشکیل ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز کی اسی ایک ترمیم سے ہے جو 26ویں آئینی ترمیم ہے. تو اسی ترمیم پر وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز جو اسی کی پیداوار ہیں کیسے سماعت کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمام جو سپریم کورٹ کے ججز صاحبان ہیں وہ ایک کمرہ عدالت میں بیٹھیں اور آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت کریں اور پھر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ آئینی ترمیم برقرار رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی. اب دیکھنا ہوگا کیا جسٹس یحییٰ آفریدی اپنے آپ کو اس معاملے پر قائل کر سکیں گے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے قائل کرنے کے باوجود وہ قائل تو نہیں ہوئے مگر شاید انہیں بھی اب وہ چیزیں دکھ رہی ہوں جو پہلے نہیں دکھ رہی تھیں اور جو ان کے برادر ججز کو دکھ رہی تھیں. دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دن کچھ مزید بھی انٹرسٹنگ ہو سکتے ہیں. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.